हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तो अपनी लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी के जीवन की समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ, मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं और आपकी मदद से ही हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, तो इन सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज के डाउनलोड की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। ये मेरे पास शिव काली ऑरेकल डेक है, इससे हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, कौन-सी दिव्य शक्ति आपके साथ है। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है और क्या उनके जीवन में आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, हे भोलेनाथ। यहाँ पे माँ काली और प्रत्यंगिरा का मैसेज आ रहा है। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आपका जीवन और ज्यादा चमत्कारों से पूर्ण होने वाला है। माँ प्रत्यंगिरा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। माता काली का ये बहुत ही उग्र रूप माना गया है। और यहाँ पर अगर आपके कोई हेटर्स है, कोई आपके शत्रु है, गुप्त शत्रु है, तो कहीं ना कहीं अब आपको उनसे भी प्रोटेक्शन मिलने वाला है। और जो भी आपके ऊपर कुछ स्पेल वगैरह किए जा रहे हैं, तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि कोई है जो आपके ऑरा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा नेगेटिव है। मेरे व्यूअर्स की किसी की एनर्जी आ रही है, तो चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स इसमें क्या गाइड करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए ये जो डाउनलोड मुझे मिला है इसके बारे में कि क्या है। व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए निकला है डेथ, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और बॉटम में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टावर का कार्ड भी आ चुका है। कुछ ना कुछ नेगेटिव है, आपके ऑरा में कुछ प्रविष्ट करना चाहता है, आपकी सराउंडिंग कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है, डेविल का कार्ड भी है। तो यहाँ मैं अभी ऐसा महसूस कर पा रही हूँ जैसे आप में से काफी लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं और लव रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ आपका स्ट्रगल चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। और यहाँ पे मैं ऐसे भी फील कर पा रही हूँ जैसे आपके सराउंडिंग बहुत ज्यादा छुपे हुए लोग हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां भी आपके खिलाफ काम कर रही हैं। यहाँ पे हो सकता है कि किसी लोगों के द्वारा, आपके बुरा चाहने वालों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां आपके सराउंडिंग भेजी गई हो। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे भी फील हो रहा है जैसे आपने भी किसी ऐसी शक्ति को एक्टिवेट किया है। यहाँ पे अगर आप मेरे मेरे किसी व्यूअर्स की जैसे मुझे एनर्जी आ रही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो यूट्यूब पर देख करके, या ऐसा कुछ कि ऐसा करने से ये होता है। जैसे यूट्यूब पर आप आजकल बहुत कुछ मिल जाते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बिना किसी जानकारी के, अधूरे ज्ञान के आप ऐसा कोई भी प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है आपके सराउंडिंग, और कई हद तक ये आपकी गलतियों की वजह से भी हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कुछ आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो आपकी फैमिली लाइफ को देख करके, आपकी
लव लाइफ को देख करके, आपके करियर को देख के काफ़ी जेलसी वाली भावना रखते हैं। और इसी वजह से जैसे वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, आपको रोकने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे डेथ और डेविल दोनों ही हैं, तो ये आपकी लव लाइफ को भी बांध करके रख देना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में काफ़ी लव रिलेशनशिप में इश्यू चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे आपकी लव लाइफ को बांध दिया गया है। किसी के द्वारा लव स्पेल के द्वारा भी यहाँ पे हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ऐसा भी किसी का रिश्ता चल रहा हो कि आपके अलावा भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिश्ते में दखल-अंदाज़ी कर रहा है और आपके पार्टनर को अपने वश में करने की कोशिशें कर रहा है। और हो सकता है इसका असर आप काफ़ी नोटिस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि हाँ, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, डेथ का कार्ड भी है, तो कुछ ना कुछ स्पेल की एनर्जी यहाँ पे है। टावर का कार्ड है, तो यहाँ काफ़ी हद तक आपकी खुशियों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके परिवार में आग लगाने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जाती हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में 3 ऑफ वेंड्स भी हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं और साथ में आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ वेंड्स है, तो यहाँ कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है जो आपके परिवार में, आपके घर के लोगों के बीच में जैसे इधर से उधर बातें करके फूट डालने का प्रयास कर रही है। ये कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसा कोई रोल निभा रहा है, कोई एक लेडी है जो आप दोनों के बीच में क्लेश का प्रमुख कारण बनी हुई हैं। और जब उसके ऐसे पैतरे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो इसका स्पेल वगैरह ट्राई कर रही है। तो यहाँ पे और इसके अलावा करियर में भी आपके कुछ लोग ऐसे हैं, ये आपके खुशियों से झलने वाले ही हैं, जैसे आपके करियर को भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हो सकता है बिज़नेस हो, जॉब हो, आप जो भी कर रहे हैं अभी आपको काफ़ी उतार-चढ़ाव महसूस हो रहा होगा। जैसे क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ लोगों को मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे मनी कहीं फँस चुकी है। धन कहीं अटका हुआ है, कहीं उधार हो गया, कहीं पर भी जैसे आपकी मनी वापस नहीं आ रही है आपके पास। और ये भी कहीं न कहीं आपकी रिलेशनशिप में हो गया, फैमिली में कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इस वजह से अब आपके पास धन नहीं आ रहा है, मतलब आपकी खुद की मनी भी जैसे फँस चुकी है कहीं पे, और जहाँ पे आप काम कर रहे हो या फिर आपका कोई बिज़नेस चल रहा है, तो जैसे मनी अटकी हुई है, आपको पैसा ही नहीं दे रहे हैं, जहाँ आपने माल भेजा हो, सामान भेजा हो, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। जैसे आपका धन काफ़ी फँसा हुआ है, आपकी लव लाइफ में भी जैसे बातचीत करने को रोका जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे आप अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग को शेयर ही नहीं कर पाओ, या फिर आपके पार्टनर भी आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाए। यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाली एनर्जी आ रही है, जैसे आपको और आपके पार्टनर को एक-दूसरे के खिलाफ भ्रमित किया जा रहा है और काफ़ी हद तक ये बाहरी चीज़ें हैं, तो ये आप पर प्रभाव डाल रही हैं। चलिए कुछ एक कार्ड और देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड गिरा है 10 ऑफ सोर्ड्स का, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे एनर्जी आ रही है, कोई बहुत हाई लेवल की नेगेटिव एनर्जी अभी एक्टिव है आपके सराउंडिंग। लेकिन क्योंकि सबसे पहले डिवाइन गाइडेंस में जो हमने कार्ड लिया था, वो कार्ड आया था माँ प्रत्यंगिरा का। माँ प्रत्यंगिरा, जिसके आगे कुछ भी नेगेटिव शक्ति या कोई भी स्पेल वगैरह कुछ भी असर नहीं करता, और कहीं न कहीं इन्हें बैकफायर की देवी भी माना गया है। जिस पर माँ प्रत्यंगिरा की कृपा हो, तो अगर कोई आपका नुकसान करने की चेष्टा करेगा या आपकी तरफ जो भी चीज़ें भेजी जाएँगी, वो उन्हीं पर बैकफायर करेगी, ये मान कर के चलिए आप। माँ प्रत्यंगिरा आपकी रक्षा कर रही हैं। कोई है जो आपके सराउंडिंग, आपके घर परिवार में, आपके करियर में चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश करने में लगा हुआ है। आपको चारों खाने चित करने में लगा हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, लेकिन फिर भी यहाँ आप अब धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हो। आपकी ग्रोथ हो रही है और आपकी ग्रोथ को देख के इनको काफ़ी जेलसी हो रही है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पे लोग जैसे है ना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और कहीं न कहीं अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इतने सारे स्पेल है, लेकिन फिर भी आप कैसे बच निकल रहे हो, है ना? ज़्यादा चीज़ें प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। अब तक बहुत आपको प्रभावित किया है इन लोगों ने, अब तक आपके सराउंडिंग जैसे ऐसे लोग थे ना, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। आपको बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचाया है, लेकिन अब आपकी ऊर्जाएँ बदल रही हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं।
नाइन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके परिवार में भी अब ग्रोथ हो रही है, खुशियां आ रही है कहीं ना कहीं, और ये सब माता आदि शक्ति के आशीर्वाद के कारण ही पॉसिबल हुआ है। और अब आपके, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइन गाइडेंस मिली है, इस आधार पर मैं कह रही हूँ कि अगर अब कोई आप पर कोई स्पेल या कुछ ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो वो तुरंत ही उस पर बैकफायर होगा, ये आप मान के चलिए। और ये चीजें आपको महसूस हो जाएंगी। अगर आपको लगता है, आपको किसी पर शक है, और इस दौरान अगर कुछ ऐसा होता है आपके उनके साथ कि हाँ कुछ उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, या उनका कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ ऐसा मैटर आपको लगता है, तो ये समझ लीजिएगा कि उन्होंने आप पे जो किया है वो वापस उन पर बैकफायर हुआ है। और यहाँ पर कोई एक नेगेटिव अदृश्य शक्ति भी एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे व्यूअर्स में से अगर कोई ऐसा कुछ प्रयास कर रहा है यूट्यूब पर देखकर, या ऐसा कुछ कोई प्रयोग हो गए ना, कुछ रेमेडी हो गई, किसी ने बताया, आपने ट्राई किया, तो प्लीज यहाँ पे बिना सोचे समझे यूट्यूब पर बिना किसी गाइडेंस के ऐसा कोई भी प्रयोग आप मत कीजिएगा। क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में यहाँ मेरे किसी व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है जिससे आपके आसपास कोई ऐसी शक्ति एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है, तो ये आपकी गलतियों की वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ बिना पूरी जानकारी के ऐसा कोई भी कदम आप मत उठाइएगा, आपके लिए ये भी गाइडेंस है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।